बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारा दराज सेलर कोर्स का लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि दराज सेलर ऐप का यूज़ मोबाइल पर कैसे करें। ये टॉपिक बिगनर्स के लिए बहुत आसान, प्रैक्टिकल और इम्पॉर्टेंट है। नए सेलर ज़्यादातर मोबाइल से काम स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। इस लेक्चर के बाद आपको दराज सेलर ऐप के तमाम ज़रूरी फीचर्स का यूज़ मोबाइल पर समझ आ जाएगा। तो जी हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपना दराज सेलर ऐप ओपन करते हैं मोबाइल पर। अब ये हमारा दराज सेलर ऐप है। यहाँ हमारे पास सबसे ऊपर हमारे स्टोर का नाम शो हो रहा है, फिर स्टोर की डीपी। तो यहाँ ये हमारे पास फॉलोअर्स शो हो रहे हैं कि हमारे स्टोर को कितने लोगों ने फॉलो किया हुआ है। अब ये लिखा हुआ है टू प्रोसेस, मतलब यहाँ पे टू प्रोसेस में वो ऑर्डर्स हैं कि जिनको भी हमने रेडी टू शिप करना है, और ये टू पैक में हम रेडी टू शिप करते हैं। यहाँ से ये हैंड ओवर में आ जाते हैं और इनको भी शिप करने हैं। तो ये टू शिप में वो आते हैं जो भी हमने शिप नहीं किए। तो ये ऑप्शन हमें सामने होम पे शो हो रहा होता है डैशबोर्ड पर। तो उसके बाद अब शिपिंग में वो ऑर्डर आते हैं जो हमने रेडी टू शिप कर लिए होते हैं, फिर हमने हैंड ओवर कर दिए होते हैं। तो वो सारे ऑर्डर्स हमारे पास शिपिंग में आ जाते हैं। उसके बाद है हमारे पास यहाँ फ्रंट पे रिव्यूज़। तो ये रिव्यूज़ हैं जो कस्टमर हमें देते हैं, हमारी प्रोडक्ट पर रिव्यू देते हैं। ये वो सारे रिव्यूज़ भी हमें यहाँ पे सामने हमें इजीली शो हो रहे होते हैं। इसके बाद हम टूल्स देख लेते हैं। यहाँ टूल्स पर आएंगे तो हमारे पास सबसे पहले है ऐड प्रोडक्ट। यहाँ से हमने अपनी प्रोडक्ट ऐड कर लेनी है, प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे। फिर यहाँ प्रोडक्ट्स, यहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट्स को एडिट कर सकते हैं। कोई भी हमने उनके साथ कोई भी एक्टिविटी करनी है तो हम वो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने किसी प्रोडक्ट को अगर हमने एडिट करना है, उसमें कुछ चेंजिंग्स करनी है, तो हम यहाँ प्रोडक्ट को ओपन करके इसमें हम जो भी चेंजिंग करनी है, अगर स्टॉक चेंज करना है, प्राइस चेंज करनी है, तो वो हम यहाँ से कर लेंगे। और ये इजीली आप अपने प्रोडक्ट में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। फिर दोबारा पब्लिश प्रोडक्ट कर देंगे। फिर अगर आपने कोई प्रोडक्ट आपकी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है और उसको आप अपने स्टोर पर शो नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे कि पहले तो उसका स्टॉक आउट कर दें। अगर स्टॉक भी आउट आप कर दें, उसके बाद आप एक और काम कर सकते हैं कि डीएक्टिवेट कर दें, कि जब तक आपकी वो प्रोडक्ट आपके पास नहीं है, आपके पास स्टॉक ख़त्म है, तब तक आप उसको डीएक्टिवेट कर दें और फिर जब दोबारा स्टॉक आए तो आप उसको एक्टिव कर दें। डीएक्टिवेट प्रोडक्ट आपके स्टोर पर शो नहीं होगी। जो आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट होगी वो शो होगी, लेकिन वो कस्टमर बाय नहीं कर सकेगा, और जो डीएक्टिवेट प्रोडक्ट है वो शो भी नहीं होगी। फिर इसलिए आप जब दोबारा एक्टिव करेंगे तो तब कस्टमर को शो होगी। उसके बाद ये ड्राफ्ट में जो हमारी प्रोडक्ट पेंडिंग होती हैं, अभी हम अपलोड करने के लिए तैयार होती हैं, वो होती हैं। फिर पेंडिंग में जो दराज हमें रिव्यू के लिए प्रोडक्ट देखता है, तो ये वो यहाँ आ जाती हैं। फिर आउट ऑफ स्टॉक, जो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो, वायलेशन कि कोई प्रोडक्ट हमारी दराज के रूल्स के ख़िलाफ़ हो, वो यहाँ आ जाती है। और फिर डिलीटेड में मतलब जो प्रोडक्ट हम डिलीट कर दें। उसके बाद है हमारे पास ऑर्डर्स। तो सबसे पहले ऑर्डर्स में हम देख लेते हैं ऑल में ये सारे ऑर्डर्स हैं जो शिप हुए हैं, नहीं हुए, रिटर्न हुए हैं, जो भी हुए, ये सारे ऑर्डर्स हैं। अनपेड में वो ऑर्डर्स होते हैं जो कस्टमर अभी ऑर्डर कर रहा है लेकिन उसने पेमेंट मेथड सिलेक्ट नहीं किया, तो वो ऑर्डर्स, और उसने ऐसे ही छोड़ दिया है, वो ऑर्डर्स यहाँ अनपेड में शो होते हैं। तो अभी यहाँ पे कोई भी ऑर्डर नहीं है इस तरह का। उसके बाद हम देखेंगे टू शिप में वही ऑर्डर होते हैं जो भी हमने शिप करने होते हैं, रेडी टू शिप करने होते हैं, और फिर वो हैंड ओवर में आ जाते हैं, टू हैंड ओवर में आ जाएंगे। और टू हैंड ओवर से जब हम शिफ्ट करवा देंगे दराज सेलर सेंटर जाकर, तो वो फिर शिपिंग में आ जाएंगे। अब जब वो ये सारे ऑर्डर्स हमारे कस्टमर को डिलीवर होंगे, तो वो डिलीवर में आ जाएंगे। जब कस्टमर रिसीव कर लेगा उसके बाद आएंगे डिलीवर में। और फिर जो फेल डिलीवरी हो जाएगी, जो कस्टमर नहीं ले सकेगा, वो यहाँ आगी फेल डिलीवरी में। प्रोडक्ट लॉस्ट एंड डैमेज हो गई है तो वो यहाँ शो होगी, और फेल डिलीवरी वाली प्रोडक्ट्स यहाँ शो होंगी कि किसी भी वजह से वो फेल्ड हुई है, कस्टमर ने रिजेक्ट किया या कोई और इशू बना है, तो वो सारी प्रोडक्ट्स हमारे पास यहाँ आ जाएंगी और ये हमें रिकवर हो जाती हैं। लॉस्ट एंड डैमेज प्रोडक्ट की हमें पेमेंट मिल जाती है और फेल डिलीवरी वाली प्रोडक्ट्स रिटर्न हमें मिल जाती हैं। कैंसिल में वो ऑर्डर है जो कस्टमर वैसे ही देख रहा होता है, उसने ऑर्डर कर दिया, फिर थोड़ी देर बाद उसने खुद ही कैंसिल कर दिया, ये अभी हमने शिफ्ट नहीं करवाया होता, तो ये वो ऑर्डर कैंसिल्स में होते हैं, कैंसिलेशन में। तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं, रोज़ कई कस्टमर देखते हैं, बहुत सारे कस्टमर वो ऑर्डर कर देते हैं लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कैंसिल कर देते हैं, तो ये वो ऑर्डर्स हैं।
तो इस तरह ये हमने ऑर्डर्स की सारी डिटेल्स अपने ऑर्डर के बारे में यहाँ से देख लेनी है। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं ये सारी चीज़ें, ये यहाँ पर आपको इनकी समझ आ जाएगी। ये ऑर्डर्स के बारे में कोई भी डिटेल, वो शिफ्ट हुए हैं, अब डिलीवर हो गए हैं, ये सारे आप यहाँ से देखेंगे। उसके बाद है रिटर्न ऑर्डर्स। रिटर्न से ऑर्डर में ये हमारे पास वो ऑर्डर है जो कस्टमर ने लेके रिसीव करने के बाद रिटर्न कर देता है। तो ये रिटर्न ऑर्डर में वो ऑर्डर होंगे जो कस्टमर रिसीव तो कर लेता है, लेकिन किसी वजह से उसको पसंद नहीं आती या उसकी डिमांड के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं होती, तो वो किसी भी वजह से फिर इसको रिटर्न कर देता है। तो रिटर्न ऑर्डर में ये हमारे पास ये सारे वो ऑर्डर होंगे। रिटर्न ऑर्डर के बाद है हमारे पास अब रिव्यूज़। मैनेज रिव्यूज़, ये वही रिव्यूज़ हैं जो बाहर भी थे, हमारे पास फ्रंट पे थे। तो ये इस तरह हम रिव्यूज़ शो हो रहे होते हैं हमें, जो भी कस्टमर हमें रिव्यू देता है तो ये हम इनको रिप्लाई करते हैं कस्टमर के रिव्यू को। फिर माई इनकम में ये आपकी इनकम यहाँ शो होती है। टू रिलीज़ में यहाँ ये फ्रंट पे वो इनकम लिखी है जो भी आपको मिलनी है, जो भी आपके अकाउंट में आनी है। तो ये वो इनकम यहाँ पे लिखी हुई है, ये उतनी मनी लिखी हुई है कि जितनी अभी आपके अकाउंट में आनी है। तो ये अभी आपके पास आई नहीं है, ये अभी आएगी आपके पास, ये वो लिखी है। रिलीज में जो हमारे पास रिलीज़ होगी है, हम इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे तो यहाँ से ये हम आसानी से समझ सकते हैं। जब भी आपने इनकम के बारे में डिटेल लेनी है तो वो यहाँ आप इस स्टेप से देखें। तो इनकम स्टेटमेंट में यहाँ देखें कि ये 30 जून से लेके 6 जुलाई तक की है, ये वाली 23 जून से 29 जुलाई। तो ये जो पेमेंट्स होती हैं ना, ये हमारे पास हर 6 दिन की होती हैं। हर 6 दिन की पेमेंट इकट्ठी होती है और फिर वो हमें कुछ दिन बाद हमारे पास हमारे अकाउंट में आ जाती है। तो ये देखें सारे सेट्स जो बने हुए हैं ये हर 6 दिन के हैं। हर 6 दिन की पेमेंट इकट्ठी होती है और फिर वो इकट्ठी हमारे अकाउंट में कुछ दिन बाद आ जाती है। तो इस तरह ये पेमेंट का मेथड होता है, ये इस तरह ये हैंडल करते हैं। यहाँ से आप सारी डिटेल देख सकते हैं, अपनी पेमेंट के बारे में कोई भी आपने डिटेल देखनी है तो वो यहाँ आप इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद बिज़नेस एडवाइज़र, ये क्या है, इसमें हम देखते हैं, इसमें हम अपने प्रोग्रेस देखते हैं, अपने स्टोर की प्रोग्रेस। तो यहाँ डैशबोर्ड पे पहले हम ये सेट करेंगे कि हमने कितने दिन का देखना है। ये पहले यस्टरडे लिखा हुआ है, लेकिन हम ये चेंज करके 7 डेज़ कर लेते हैं कि हम लास्ट 7 डेज़ की प्रोग्रेस अपनी देखते हैं। तो जब लास्ट 7 डे किया तो अब ये लास्ट 7 डे की प्रोग्रेस शो हो रही है कि ऑर्डर्स इतने आए थे लास्ट 7 डेज़ में, विज़िटर्स इतने हैं। तो ये यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को, अपने स्टोर को एनालाइज कर सकते हैं। इस तरह आपने अपने स्टोर को एनालाइज करना है कि आपने देखना है कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट को कितने व्यूज़ मिल रहे हैं और वो कस्टमर देख रहा है कि नहीं देख रहा। तो यहाँ इसी तरह आप प्रोडक्ट पर आएंगे। प्रोडक्ट पर आने के बाद भी आप इसको लास्ट 7 डेज़ पहले सिलेक्ट कर लें कि हम लास्ट 7 डे की अगर हम देखना चाहते हैं। तो ये हमारी सारी प्रोडक्ट्स हैं और आप प्रोडक्ट वाइज अपनी प्रोग्रेस देख सकते हैं कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट को कितने विजिटर्स हुए हैं, कितने लोगों ने आके उसको देखा है, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, कितने लोगों ने विश लिस्ट में किया है। तो इस तरह आप अपने स्टोर की प्रोग्रेस देख सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी प्रोडक्ट में कस्टमर कितना इंटरेस्ट ले रहा है, कितना वो इंटरेस्ट शो कर रहा है। तो यहाँ से आपको ये आसानी से पता चल जाएगा। इस तरह आप अपनी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हैं। तो ये आप देखते रहें, कुछ दिन बाद आप देखें कि आपकी अब क्या प्रोग्रेस है, अब ज़्यादा हुई है, कम हुई है। तो आपकी कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांडिंग में है, किसको ज़्यादा कस्टमर सर्च कर रहे हैं, तो वो आपको यहाँ से पता चलेगा, ये बिज़नेस एडवाइज़र से। यहाँ आप अपना देख लें। प्रमोशन में जब हम कोई प्रमोशन लगाते हैं तो वो यहाँ शो होती है। अभी कोई भी प्रमोशन नहीं लगी हुई तो इसलिए नहीं शो हो रही। उसके बाद है मैसेजेस में हमने कोई सेटिंग्स करनी है तो यहाँ सेटिंग्स में आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटो रिप्लाई, तो यह आपने ऑटो रिप्लाई सेट कर लेना है। इससे क्या होगा कि कोई भी कस्टमर जब आपको पहली बार मैसेज करेगा तो ये ऑटोमेटिकली ये वाला रिप्लाई उसको चला जाएगा। तो ये मैंने एक सेट किया हुआ है, आप भी इसको आप भी यहाँ पे अपना लिख लेंगे कि आप लिख लें कि थैंक यू फॉर योर कंसर्न ऑन आवर स्टोर, या अपने शुरू में अस्सलाम वालेकुम लिख के अपने स्टोर का लिख दें कि वेलकम टू अवर स्टोर, और लिख दें कि आई विल कॉन्टेक्ट यू सून। इस तरह आप एक मैसेज बना लें अच्छा सा, इंग्लिश में या उर्दू में दोनों में बना सकते हैं, और वो यहाँ पे आप सेव कर लें। और जो भी कस्टमर आपको मैसेज करेगा वो उसको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली वो उसको मैसेज चला जाएगा।
तो या आपने बना लेना एक मैसेज, ये मैंने भी जैसे बनाया हुआ इस तरह आपने भी अपना एक अच्छा सा मैसेज बना लें और ये कस्टमर को डायरेक्टली चला जाएगा, आपको फ़ौरन उसको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्विक रिप्लाई में क्या होता है, क्विक रिप्लाई में आपने कोई भी 20 रिप्लाईज़ यहाँ पे सेव कर लेने हैं। मतलब लिख लें कि वालेकुम सलाम, मैं आपको जल्द रिप्लाई देती हूँ, इस तरह। या इस तरह के आपने ना 20 रिप्लाईज़ यहाँ पे लिख के सेव कर लेने हैं, यहाँ ऐड मैसेज कर लेने हैं। और फिर जैसे ही कोई किसी कस्टमर का मैसेज आए ना, तो आपने इन रिप्लाईज़ में से जो आपने पहले से सेव किए होंगे, आपने कोई भी उसको सेंड कर देना है। जो भी उससे रिलेटेड हो वो आपने सेंड कर देना है। इससे ये होगा कि कस्टमर को फ़ौरन रिप्लाई भी मिल जाएगा और जब आपके पास बाद में टाइम हो तो तब आप उसको डिटेल में देख लें, डिटेल में बाद में आप रिप्लाई कर लें। इस तरह ये आपने सेट कर लेना है। फिर यहाँ मी पे आएँ तो ये हमारे अकाउंट की सेटिंग्स हैं, ये हमारी जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पर होती है। तो ये चैट विद अस, ये हम दराज के साथ चैट कर सकते हैं। फिर माई इनकम और चैट, ये वही ऑप्शन है जो पहले भी हमने देखे हैं। आज के लेक्चर में आपको सारे दराज सेलर का यूज़ आपको पता चल गया होगा, आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि आपने अपने ऐप पर कौन से ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है और किस ऑप्शन का क्या मतलब है, और ये सारे आपको टूल्स वगैरह की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह ये आप ख़ुद भी अपने स्टोर को देखते रहें और फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।